नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। बीस हजार के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना ने ली 600 से ज्यादा लोगों की जान। यूपी में संक्रमित लोगों की संख्या 1389 हुई। अलीगढ़ में दुकानें बंद कराने गई पुलिस की टीम पर पथराव में कांस्टेबल हुआ घायल। पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी। आगरा के फतेहाबाद में एसडीएम अरुण मौली ने थोक विक्रेताओं के साथ की बैठक। डोर टू डोर राशन पहुंचाने के दिए आदेश। और उन्नाव से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने एलईडी वैन को दिखाई हरी झंडी। एलईडी वैन के जरिए लोगों की समस्या को सुनेंगे विधायक। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में अचानक एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1383 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 50 लोगों की मौत भी हो गई है। बुधवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 19,984 हो गई है। कोरोना वायरस से सर्वाधिक 251 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को मुरादाबाद में कोरोना वायरस के 3 साल के बच्चे समेत 21 और अमरोहा में 5 और लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूपी में अब संक्रमितों की संख्या 1389 हो गई है। वहीं 10 जिले कोरोना फ्री घोषित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान सब्जी की बाजार हटवाने को लेकर सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। पुलिस कर्मियों ने भागने का प्रयास किया तो पथराव कर दिया गया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही बाजारों को खोलने की छूट दी जाती है, जिसमें जनता अपना जरूरत का सामान ले सके। लेकिन बुधवार को जब पुलिस 10 बजे के बाद बाजार बंद करवाने पहुंची तो सब्जी मंडी भोजपुरा में भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इस हमले के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस आरोपियों की गली गली जाकर तलाश कर रही है। ऐसा है, 10 बजे यहाँ दुकान बंद कराई जा रही थी। दुकान बंद कराने के दौरान 2 सब्जी वाले आपस में लड़ रहे थे। इस बीच में उनको आपस में इनमें पथराव हो गया। उनको छुड़ाने के लिए जब हमारा कर्मचारी अंदर गया, जुनैद सिपाही, तो उसको पत्थर लगा जिससे वो घायल हो गया। इस पर घायल होने के बाद जब दुकान को बंद कराया जा रहा था, 5 मिनट बाद कुछ लोग 10-15 लोग इकट्ठा होकर फिर पुलिस को पथराव कर दिए। यद्यपि उसमें किसी को चोट नहीं लगी और तत्काल स्थिति को 2 मिनट के अंदर नियंत्रित कर लिया गया। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषी के विरुद्ध आवश्यक। लॉकडाउन पार्ट 2 के समय लगातार आगरा में बढ़ते हुए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए शमशाबाद में पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए क्षेत्रीय लोगों को जागरूक किया है। वहीं फतेहाबाद क्षेत्र की एसडीएम अरुण मौली और सीओ प्रभात कुमार ने कस्बे के किराना थोक विक्रेताओं के साथ गांधी चौराहे पर चर्चा की। एसडीएम फतेहाबाद ने बताया कि किराने की दुकान बंद रहेंगी, उसके लिए अलग से व्यवस्था कर ली गई है और किराने के थोक विक्रेताओं को डोर टू डोर डिलीवरी की जाएगी। कल से पूरा किराना दुकान बंद रहेंगे, उसके लिए हम लोग अलग से व्यवस्था कर लिया। बाकी कितनी भी दुकानदार हैं, इन लोग भी डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हो। वो अपील भी कर लिया। उन लोग भी कल से पूरा डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए शुरुआत हो जाएगा। व्यापारियों की मैडम क्या प्रक्रिया है, डिलीवरी किस तरीके से की जाएगी? डिलीवरी इन लोग भी चस्पा करने के लिए हम लोग कह दिया। इनका नंबर पूरा आज सर्कुलेट कर सकते हो। उसके बाद सुबह से अगर कितनी भी कॉल आ रहा है, सुबह 6 से 8 इन लोग भी डिलीवरी कर रहे हूँ डिलीवरी बॉय के माध्यम से। बलरामपुर सदर विधायक पलटूराम ने काशीराम कॉलोनी में जाकर 500 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की है। साथ ही पोषाहार का वितरण किया गया है। इस दौरान सदर विधायक पलटूराम ने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर हम लोग गरीब मजलूम मजदूरों की मदद कर रहे हैं। हम लोग दिन रात गरीब मजदूर लोगों के घर जाकर उनके दुख में शामिल होकर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए कोरोना महामारी में हर संभव मदद कर रहे हैं। सदर विधायक का कहना है कि कोई गरीब भूखा ना सोए,
हमारे ज़िला बलरामपुर में यही हमारा मकसद है। माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का जो निर्देश है, उस निर्देश का अक्षरशः हम लोग पालन कर रहे हैं और जगह जगह जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है। इसी क्रम में आज जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा, जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग के द्वारा एक योजना जो चलाई जा रही थी पहले, कि जरूरतमंद जो उनके लाभार्थी हैं उनको पोषाहार का जो वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक ने कोरोना को लेकर जिले में सतर्कता बढ़ाने, लोगों से बात करने और राशन वितरण प्रणाली को और बेहतर करने के लिए पहल की है। विधायक पंकज गुप्ता ने एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर जरूरतमंद लोगों के लिए रवाना कर दिया है और राहत सामग्री भी भेजी है। तो वहीं इस एलईडी वैन में पब्लिक अपनी समस्या विधायक को और विधायक कोरोना को लेकर जागरूकता संदेश इसके जरिए लाइव दे सकते हैं। आपको बता दें कि इस वैन में एक एलईडी लगी हुई है जिसमें कोरोना संकट के समय जनता को होने वाली दिक्कतों को वो वहीं से जान सकेंगे। एक ऐप के जरिए चलने वाली इस एलईडी के जरिए विधायक जनता की समस्याओं को सुनने के साथ ही उनके सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। इसके साथ ही विधायक ने अपने निजी खर्च से जिले के हर बॉर्डर पर सीसीटीवी भी लगवाए हैं, जिसका एक्सेस जिला प्रशासन के पास है। इसके साथ ही बाहर से आने जाने वाले लोगों पर नज़र भी रखी जा सकती है। विधायक पंकज गुप्ता ने बातचीत में बताया कि कैमरे लगवाने की वजह ये है कि कोई बाहरी व्यक्ति यहां कोरोना का संक्रमण ना फैलाए। और वहीं एलईडी वैन पर विधायक ने बताया कि 6000 चिन्हित परिवारों को राहत सामग्री हम पहुंचा रहे हैं। एलईडी वैन के जरिए हम अपना मैसेज और उनकी समस्याओं को जान सकेंगे। देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू किया है हम लोगों ने, तब से मुख्य रूप से जनता के सामने दो प्रकार की समस्याएं आ रही है। एक समस्या ये कि गांव को, शहरों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले सैनिटाइज कराया जाए, दवाइयों का छिड़काव कराया जाए, फॉगिंग कराया जाए। और इसके अतिरिक्त जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, यानी दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, ऐसे लोगों के पास पर्याप्त धन के अभाव में उनके पास राशन किस प्रकार से आसानी से पहुंच सके। मैनुअल हम लोग खुद जाके जगह जगह बांटते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त कम स्थानों पर हम लोग रोज पहुंच सकते हैं, कम लोगों को दे सकते हैं, उनको राहत पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो वैन आज से यहाँ पर शुरुआत की है कि गाँव के लोगों के बीच में जब ये वैन जाएगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम गाँव की जनता से उनकी समस्याओं को जान भी सकते हैं। बरेली के मीरगंज में जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने तहसील के कम्युनिटी किचन के साथ साथ राशन स्टोर का भी जायजा लिया। गरीबों में किचन किट के वितरण में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। यहां के बाद जिलाधिकारी गेहूं क्रय केंद्र और बाकी जगहों का जायजा लेने पहुंचे। दोनों क्रय केंद्रों पर मिली खामियों पर उनका पारा चढ़ गया। डीएम ने एसडीएम से कहा कि केंद्र प्रभारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे, किसान हित की अनदेखी ना होने दें। फिर यहां के बाद डीएम ने पीसीयू द्वारा संचालित क्रय केंद्र की गेहूं तोल का भी जायजा लिया। झांसी में 12 मार्च के बाद विदेश से कुल 62 लोग वापस आए हैं, जिनका क्वारंटाइन का समय भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा लगभग 21,000 लोग विभिन्न राज्यों से लॉकडाउन के दौरान झांसी वापस लौटे। डोर टू डोर सर्वे के दौरान ये जानकारी सामने आई है और इन सबको प्रशासन की निगरानी में रखा गया है। झांसी डीएम आंध्रा वामसी ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी के लिए ये सर्वे किया गया है। इस सर्वे का मकसद ये है कि किन लोगों पर प्रशासन को नज़र रखनी है और किन लोगों पर नज़र नहीं रखनी है। इस सर्वे में कोटेदार, प्रधान, किसान सहायक, चौकीदार, शिक्षकों आदि का सहयोग लिया गया था। लॉकडाउन के बीच पीलीभीत से कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि मानवता अभी भी इस देश में जीवित है। पूरनपुर चौराहे पर काफ़ी समय से सड़क पर ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे 3 मंदबुद्धि युवकों को चौकी इंचार्ज निर्देश सिंह चौहान ने रहम दिल आंखों से देखा और तत्काल अपने सिपाहियों से उन मंदबुद्धि युवकों को नहलवाया और फिर समाज सेवी की मदद से कपड़े मंगवाकर उन्हें कपड़े पहनाए और फिर उनकी भूख मिटाने के लिए उन्हें खाना भी खिलाया। चौकी इंचार्ज द्वारा बताया गया कि पिछले 2-3 महीने से ये तीनों युवक गंदी हालत में घूम रहे थे, जिससे लॉकडाउन होने के बाद इनको जो भोजन देने में भी लोग कतरा रहे थे, इनकी हजामत बनवाकर भोजन करवाया गया और अब लोगों से अपील की गई है कि असहाय लोगों की मदद के लिए वो आगे आएँ। लॉकडाउन हुआ तो तब से इनको खाने की दिक्कत आ रही थी और कपड़े भी पहले गंदे वंदे पहन रखे थे। लोग बड़ा इनसे भिन्नता महसूस करते थे, तो इनको बुला के कुछ सामाजिक संस्था के लोग बुलाए, उनकी मदद से इनको कपड़े नए पहनाए गए
और उनको नहलवाया गया, बाल वाल की कटिंग कराई गई, तो अब इनको खाना भी खिलवाया। तो अभी साफ़ सुथरे हैं, तो अब इनको कोई भी खाना दे देगा। तो बड़ा कई महीने से ऐसे ही घूम रहे थे, इन पर 10-10, 12-12 जोड़ी कपड़े चढ़े हुए थे इनके शरीर पर। बड़े गंदा महसूस होता था लोगों को देखने में, लेकिन अब कपड़े भी अच्छे पहन लिए, अब लोग इनको अच्छा महसूस करेंगे और खाना भी देंगे। ये लगातार प्रयास रहता है कि जहां एक और पुलिस और कानून को लेकर अपराधियों के मन में भय का माहौल रहे, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस के मन में पुलिस की एक अच्छी छवि रहे, वो पुलिस को अपना दोस्त, अपना मददगार समझे। इसी क्रम में थाना पूरनपुर से एक अच्छी सूचना प्राप्त हुई, जहां वहां के पुलिस कर्मियों ने कुछ लोगों की मदद की। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, इसकी सराहना करता हूं, इसका स्वागत। कोरोना वायरस के चलते पीलीभीत में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले और मजदूरी करने वालों के सामने खाने पीने तक की समस्या पैदा हो गई थी। हालांकि ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जनपद पीलीभीत की बात करें तो यहाँ के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए किन्नरों ने पहल कर इंसानियत की मिसाल पेश की है। किन्नरों ने भी इन गरीब लोगों की सेवा करना पुण्य का काम समझा है। किन्नर लॉकडाउन के पहले दिन से लगातार भोजन पैकेट बनाकर गरीबों को बांट रहे हैं। किन्नर पिंकी का कहना है कि वो भी समाज सेवा करना चाहती हैं। जो लोग लॉकडाउन के चलते भूख प्यास से पीड़ित हैं, वो उन लोगों को कई दिन से लगातार लंच पैकेट बांट रहे हैं। हर रोज़ वो 300 से 400 लोगों को खाने की सामग्री का पैकेट बांट रही हैं। वहीं पिंकी और उसके साथी गरीब जनता को खाना बांटने में लगे हुए हैं। आप ये काम कब से कर रही हो? रोज कितने लोगों को? ये जब से लॉकडाउन चल रहा है, जब से हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, लमसम 200, 300, 400 लोगों को हम रोज डेली खाना खिलाते हैं। ये बताइए कि हाँ, पहले आप दुआएं बांट रही थी, अब खाना बांट रही हैं, क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं? अब क्या करती हूँ, दुनिया हमेशा दिया है, दुनिया ने फर्स्ट टाइम संकट ऐसा पड़ा हुआ है। ये कोरोना वायरस जब से लगा हुआ है, ये देश से बीमारी हमारे हिंदुस्तान से चली जाए, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। सभी लोग बहुत परेशान हैं, अपने अपने घरों में हैं, टाइम नहीं कटता है। दुआएं बांटते बांटते थक गई हूँ, तो अब लोग सेवा कर रही, खाना बांट रही हूँ। कोरोना का कहर को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन है और लोगों को बार बार जागरूक किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, ताकि किसी को संक्रमण हुआ तो वो ना फैले। लेकिन फर्रुखाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की सारी नियमों को तोड़ दिया गया और सरेआम इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जी मंडी में कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इन्हें टोकने वाला कोई भी नहीं है। पुलिस प्रशासन गायब है और लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर खड़े हैं। अब ऐसे में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता भी है तो ताज्जुब की बात नहीं होगी। जनपद बहराइच के नानपारा में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। मामूली सी बात पर लोग हत्या जैसे जघन्य अपराध भी करने से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन के बीच सड़क पर कचरा बीन रहे युवक को लोगों ने चोर समझकर पिटाई कर दी। मोहल्ले वालों ने युवक को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। युवक के परिजनों का यह भी आरोप है कि पिटाई करने वाले पिटाई के साथ साथ बिजली का करंट भी उसे लगा रहे थे। वहीं इस मामले पर एसपी का कहना है कि परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही कार्रवाई जरूर की जाएगी। नानपारा के घसियारन टोला मोहल्ले में कल मोहम्मद रजा पुत्र खलील अहमद का शव पाया गया था। परिजनों के अनुरोध पर शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसका बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है, जिसमें मृत्यु का कारण अज्ञात है। परिजनों की ओर से कोई इस संबंध में तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो तदनुसार जांच कर सुसंगत विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इन लोगों ने वो कचड़ा बीनता था, इन लोगों ने समझा कि चोर है, बदमाश है, तो इन लोगों ने घर में पकड़ लिया। घर में पकड़ के बंद करके मारा बिजली लगा के। जब छोड़ा के भागा तो 2 पुलिस वाले इसको चौकी लेकर गए और चौकी से जब मार के इसको छोड़ा तो इन लोगों ने फिर इसको घड़ी से जब। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।